हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामशाला। मैं हिमांशु शुक्ला। आज है 6 मई। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 6 मई का करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ हम लोग करंट अफेयर्स का टेस्ट जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, तो आई होप सो इसको आप अटेम्प्ट करिए और इसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्या इसके आंसर है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट लॉ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ Ujjivan Small Finance Bank? Next question है, who has the appointed of as the 47th Chief Justice of India? Next, Baroda FASTag is based on the which technology? तो इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को, ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अशोक माइकल पिंटो अपॉइंटेड एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव इन विच ऑर्गेनाइजेशंस। अशोक माइकल पिंटो ये इंडियन ओरिजिन से हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इंडियन ओरिजिन से हैं जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट हुए हैं। कहाँ पर, किस ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर है आईबीआरडी। आईबीआरडी तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए आईबीआरडी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है। आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर, फिर से बोल दे रहा हूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक की एक विंडो माना जाता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आईबीआरडी के जो है इस समय हेड, यानी वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कौन है। एक और क्वेश्चन इससे लेते हैं, किन दो ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। देखिए इन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर मैं बता देता हूं, आईएमएफ और आईबीआरडी को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है आईबीआरडी 1945 में फाइंड आउट, मतलब 44 में फ्रेमवर्क बना। देखिए आईबीआरडी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और है। ये इंफॉर्मेशन क्या है कि 44 में जो मैं बताया कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से एक जो है एक समिट बना था, जिसके बाद आईबीआरडी फाइंड आउट हुई थी और उसके बाद आईबीआरडी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक जो है मेंबर है। वर्ल्ड बैंक के 5 विंडो हैं, जिसमें से एक है आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए, आईएफसी और मिगा, अनदर है आईसीएसआईडी। ये 5 विंडो हैं जो वर्ल्ड बैंक की विंडो हैं, इनके साथ काम करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऐप, मतलब इसमें कौन सा ऐप है, प्रोवाइडेड द फ्री कंसल्टेशन ऑफ कोविड-19 टेस्ट विच इज डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री एंड विच इज डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। तो इसमें से कौन सा ऐप है जो आपको घर बैठे कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको फ्री कंसल्टेशन दे सकता है। देखिए इसका नाम है, आप लोग जान गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु एक रिसेंटली न्यूज में था अभी हाल ही में, जो कि जैसे इस तरीके से ऐप है आरोग्य सेतु, और ये आरोग्य सेतु यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ये ट्रैक करता है कोरोना वायरस के पेशेंट को, कि अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है और या आप कोरोना वायरस के पेशेंट के संपर्क में आए हैं, तो उससे आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन देगा। आपको लगता है कि आपके घर पे, मतलब आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, तो आप घर बैठे यानी डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। वेरियस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपका महिंद्रा ग्रुप है, आपके जो है डॉक्टर पैथलैब हैं, और बहुत सारी जो पैथोलॉजीज हैं और बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इस आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आपको घर बैठे प्राइवेट, मतलब जो है फ्री में कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो ये है इस आरोग्य सेतु के बारे में इंफॉर्मेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया था, जी हाँ, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री सक्सेसफुल आइसोलेट कोरोना वायरस एंटीबॉडी इन द ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक जो है एंटीबॉडीज को जो है डेवलप किया है, जिससे क्या होता है कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं किसी नई पेशेंट में नहीं जाते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ए, ये पर्सन है ए जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। अब कोई बी पर्सन है, बी पर्सन में कुछ ऐसे एंटीबॉडी डेवलप होते हैं जिससे बी अगर ए के संपर्क में आता है तो उसको ये सिम्टम्स हार्म नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो कोई ए पेशेंट है, वो ए पेशेंट कोरोना वायरस का पेशेंट है, और अगर बी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है और उसमें उसके शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडी है, अगर इसके संपर्क में आने के बावजूद भी ये इन्फेक्टेड नहीं होता है तो क्या होती है, यानी एक अनदर पर्सन मान लेते हैं सी, कोई अनदर पर्सन है सी, तो ये सी के पास अगर बी जाता है तो इससे चेंज होती है, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। चेंज जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेक थ्रू हो जाती है। इससे क्या होता है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही है कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस के जो केसेस है उनको एंटीबॉडी के द्वारा क्या कर दिया, ब्रेक थ्रू कर दिया गया है। इजराइल एक वर्ल्ड में ऐसा पहला कंट्री था जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने वाला है, अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्लोज करने वाला सबसे पहला कंट्री था। अगर हम लोग बात करें कि इजराइल की इस समय इजराइल की अगर बात करें कि इजराइल की कैपिटल क्या है, तो इजराइल की कैपिटल आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप क्या मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इजराइल की जो कैपिटल है प्रेजेंट टाइम पर है वो तेल अवीव। अगर आप इंडिया से हैं या आप किसी दूसरी कंट्री से हैं, जैसे मान ली यूएस है, तो यूएस आपके जेरूसलम मानता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल की जो है करेंसी है इजराइली शेकल्स। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनदर क्वेश्चन है, सार्स कलेक्शंस रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू COVID-19 टेस्ट सैंपल्स, डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड फूड आइटम्स। ये किससे रिलेटेड है? देखिए सार्स कलेक्शन अभी न्यूज में रहा है, तो ये है डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। चलिए जानते हैं सार्स कलेक्शन के बारे में थोड़ी सी और सी इंफॉर्मेशन। देखिए सार्स कलेक्शन को जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है जो क्या करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके जो डेली उनके द्वारा जो बनाए गए डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट है जो हैंडमेड बनाए जाते हैं, इनको मार्केट में प्रोवाइड करेगा ताकि रूरल एरिया में इजीली इनका एक्सेसिबल हो सके। देखिए ये इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा, दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी रख पाएंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनको हम इनके प्रोडक्ट को भी क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। तो ये था आपका जो है एक सार्स कलेक्शन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर इज द डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जो है आपका अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर्स, ये क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं और ये किस तरीके से काम करता है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। देखिए इसको ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो पहले हम लोग इस जो है टावर के बारे में जानते हैं किस तरीके से काम करता है। देखिए ये डीआरडीओ ने जो डेवलप किया है एक टावर, वो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। इसमें क्या होगा, यानी जो इन्फेक्टेड एरिया है, यानी कोई भी इन्फेक्टेड एरिया है, मान ली कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई जो है वर्किंग प्लेसेस है, जहां पर इस टावर को क्या किया जाएगा, लगाया जाए, इंस्टॉल किया जाएगा। ये क्या करेगा, यानी आसपास के एयर्स में जो कुछ भी इन्फेक्टेड वायरस या बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या करेगा, उनको ब्लास्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डीआरडीओ के द्वारा एक टावर बनाया गया है जो क्या करेगा, हाँ यूवी रेस जो है यूवी रेस को क्या करेगा,
निकालेगा, जिससे क्या होगा, सारे वायरसेस जो आपके सराउंडिंग एरिया में रहेंगे उनको क्या करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। देखिए डीआरडीओ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ये डेवलप हुई, मतलब कब बनी थी, तो 1958 में बनी थी, 1958 में ये बनी थी। और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। जी हाँ, इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये किससे रिलेटेड है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है। देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो रिलेटेड है किससे, न्यू वीजा पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इंडिया न्यू सुपर कंप्यूटर कंट्रोलिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये जो है रिलेटेड है किससे, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। देखिए अभी क्या है, जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग आपने देखा होगा कहीं पर टीवी चैनल्स में, आप या दिल्ली में रहते होंगे वहां पे देखा होगा कि ये जो है एक सर्कुलर है, और यहाँ पर पार्लियामेंट में अब क्या है कि स्पेस कम पड़ा है। जाहिर सी बात है, जाहिर आपके जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो एमपी की भी संख्या बढ़ेगी, और एमपी की संख्या बढ़ने से अब क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा अंदर बैठने में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन चलाने में प्रॉब्लम है। तो इसकी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है नई बनाई जाएगी। और ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसके बारे में थोड़ा सा हम और ये इन्फॉर्मेशन जानते हैं। देखिए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने के लिए भी हाल ही में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है वो एक कमेटी बनी थी, अप्रेजल कमेटी, इसने जो है क्या कर दिया है, क्लियरेंस दे दिया है। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये कहां पर होगी, लगभग जो राजपथ है वहां से 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर के पास में, विदाउट एनी ट्री कटिंग्स, वहां पर जो है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसका प्रोजेक्ट रखा गया है 922 करोड़। और अब की बार जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी वो ट्रायंगुलर शेप में होगी, कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में। यानी पहली बार आपने देखा होगा कि मतलब अभी जो है वो सर्कुलर शेप में है, इसके बाद जो नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर आएगी वो माना जा रहा है कि वो जो है ट्रायंगुलर शेप में होगी। तो आई होप से आपको एक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मार्केट C8 टू लॉन्च द नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर द रिटेल ट्रेडर्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ C8। देखिए भारत मार्केट जो है एक C8 जो है इसने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। आपको ये बताना है C8 का फुल फॉर्म क्या है। देखिए C8 का फुल फॉर्म क्या यहाँ पे क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसका सही है फुल फॉर्म, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। देखिए ये कुछ इस तरीके से, आप इसकी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये क्या करता है, इसका एम क्या है, एम्पावरिंग ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेस एंड बिग बिजनेस। मतलब जो भी आपके स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको ई मार्केट प्रोवाइड करना, ई कॉमर्स जैसे आपने देखा होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, तो उसी तरीके से क्या करेगा कि जो इंडिया के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ई कॉमर्स के जरिए इनको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यानी जो द इंटरनेशनल फायर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द May 4th, व्हाट इज द लोगो ऑफ फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स जो है अभी हाल ही में 4 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जो है लोगो क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इसका सही आंसर है रेड एंड ब्लू रिबन्स। कुछ इस तरीके से दिखता है इसका, ये रिबन जो है, ये देखा होगा आपने, ये जो है ये साइड का ब्लू और ये रेड रिबन जो है। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानें कि ये जो है फायर फाइटर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए फायर फाइटर्स जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है सेंट फ्लोरेंट डे के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। तो ये सेंट फ्लोरेंट डे एक रोमन एम्पायर में जो है वहां पे एक कम्युनिटी होती थी जो फायर फाइटर्स के लिए काम करती थी। तो इसे एशियंट में 250 AD के अप्रॉक्स जो है यहाँ पर ये फायर फाइटर्स कम्युनिटी जो है फायर फाइटर्स के लिए ये काम करते थे, सेंट फ्लोरेंस जो है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। देखिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल्ड चेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने अभी हाल ही में कोल्ड चेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देखिए कोल्ड चेन प्रोजेक्ट क्या है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के चलते जो है
काफी ज्यादा हमारे जो रूरल एरियाज हैं, जो बहुत ज्यादा दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर इसेंशियल आइटम्स की, ये वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह की या जो भी चीजें हैं उनकी कमी ना पड़े, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उसने कोल्ड चेन तैयार किया है। इसमें क्या होगा कि जो दूर दराज के इलाके हैं यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। ये कुछ जो है खाली पड़े जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की, जहां पर वेजिटेबल्स को स्टोर किया जा सके, जिससे हम दूर दराज के इलाकों में हम क्या कर सकें, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जैसे इनसेल आइटम की है इनकी आपूर्ति कर सकें। अच्छा, एक चीज और, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी ये डिपार्टमेंट इस समय किसके पास है, ये इसके मिनिस्टर कौन है, आप जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, तो इसके जो है मिनिस्टर, चलिए मैं बता देता हूं, इसके मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में चर्चा में थी 10 मिनिस्ट्रियल टीम्स रिसेंटली सबमिटेड हिज रिपोर्ट्स ऑफ। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 मिनिस्ट्रियल टीम जो है सेटअप की थी, तो ये हाल ही में इसने किस के संबंध में एक रिपोर्ट अपनी सबमिट की है। तो देखिए, ये कोविड-19 पेशेंट जो हैं उनके संबंध में इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 मिनिस्ट्रियल टीम्स बनाई थी जो विजिट करेगी वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोविड-19 के से काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। जैसे ये जो है क्या करेगी, जो 10 मिनिस्ट्रियल टीम्स होगी, ये कहाँ कहाँ पे विजिट करेगी, तो इनका एम है कि ये जो ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, जैसे आपने न्यूज में देखा होगा कि महाराष्ट्र है, एक रेड जोन का सबसे बड़ा एरिया, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, तेलंगाना है, गुजरात है और तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश है। तो इन सभी एरिया में जो है जाके ये 10 मिनिस्ट्रियल टीम्स क्या करेगी, अपनी कोविड-19 से जो है जुड़े हुए पेशेंटों की संख्या में ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। तो इसने अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट को क्या किया है, सबमिट किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है वो कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। 12.8% जो है मोर्टेलिटी रेट्स वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है कोविड-19 पेशेंट को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस 2020 वाज रिलीज, हाउ मच पॉपुलेशन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड क्राइसिस। तो अभी हाल ही में 2020 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 113 मिलियन की पॉपुलेशन जो है, 113 मिलियन की पॉपुलेशन जो इस समय फूड क्राइसिस को ज्यादा क्या कर रही है, यानी फेस कर रही है। इस फूड क्राइसिस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 53% जो है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मतलब ये टॉप 10 कंट्री जो है 65% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन फूड क्राइसिस को सफर कर रही है, जिसमें DR कांगो, अफगानिस्तान, वेनेजुला, इथोपिया, साउथ सूडान, सीरिया, सूडान और नॉर्थ नाइजीरिया, हैती, ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं। और लगभग 15.9% जो मिलियन पॉपुलेशन है ये 2019 के अकॉर्डिंग जो है फूड क्राइसिस को सफर कर रही थी। तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो 113 मिलियन जो है लगभग पॉपुलेशन फूड क्राइसिस को सफर कर रही है। कमेंट सेक्शन में एक मेंशन करिएगा कि वर्ल्ड जो ग्लोबल फूड रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल जो फूड रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक आसान सा क्वेश्चन है कि ऑल कमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट्स विल बी रिमेन सस्पेंडेड एट द मिडनाइट ऑफ May 17, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। देखिए, इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है इस समय क्या है, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मच रुपीज अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना फॉर द फाइटिंग ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना में लॉकडाउन को चलते हुए कितने जो है पैसे आपके अकाउंट में डाले गए हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसकी आई है। देखिए, इसका सही आंसर है, जिनके अकाउंट में आया होगा उनको पता चला होगा कि 500 रुपीज है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज धवन हैज अपॉइंटेड एज अ चीफ रिस्क ऑफ ऑफिसर्स विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो इसमें हाल ही में नीरज धवन को भाई हाल ही में किस बैंक का CRO बनाया गया है, तो इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा था, तो उसके जो है आपको अभी हाल ही में CRO बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जानते हैं इसके बारे में कि 2020 का जो करंट का भी हाल ही में इसका थीम क्या रहा है। तो 2020 का जो करंट का थीम है वह है जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर्स, ये 3 मई को एवरी ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो आपने अभी हाल ही में कमेंट सेक्शन में मेंशन किए थे, जो हमने अभी टेस्ट दिए थे, तो उसको एक बार हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला इसका क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क्स। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था IBPS PU मेंस में, तो इसका सही आंसर था 83। तो 83 जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है फ्रेमवर्क में शामिल हो चुकी हैं कंट्रीज। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इससे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? तो ये सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था तमिलनाडु को। तमिलनाडु को सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मतलब किसका? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? यानी एक ऐसा फार्मिंग जहां पर आप अपनी खेती क्रॉप्स करने से पहले आप अपनी खेत में जो भी उगाएंगे उसका प्राइस जो है वो किसी भी बायर्स के द्वारा तय हो जाता है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, हु हैज बीन अपॉइंटेड द 47th चीफ जस्टिस ऑफ जो है इंडिया। ये क्वेश्चन सभी ने अटेम्प्ट किया होगा, आई होप सो। तो इसका सही आंसर है शरद बोबड़े। बड़ौदा फास्टैग जो है इज द बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो फास्टैग इस समय कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है? फास्टैग टेक्नोलॉजी काम करता है RIFD पर। RIFD का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है आइडेंटिफिकेशन जो है टेक्निक पर काम करता है। फास्टैग को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है, मतलब इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉनिटर करती है? तो इसका सही आंसर है यानी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर फास्टैग को मॉनिटर करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। देखिए, हमारे जो है पास एक जो एग्जाम साला इंडिया के नाम से टेलीग्राम चैनल्स है, अगर आपने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन करिए, ताकि इससे आपको एक यूजफुल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।